की बात होती है। और यह दोष बहुतायत है, ये बहुत प्रभावशाली है। अपनी बड़ाई मारना, इसको देख लो, पकड़ो, सत्संग है। अपने मुख से कभी अपनी बड़ाई ना करना। अगर कोई अपने मुख से अपनी बड़ाई करता है तो उसके सुकृत नष्ट हो जाते हैं, बुद्धि भ्रष्ट माने गिर जाती, पतित हो जाती है, फिर निर्णय ठीक नहीं। अगर हमारा सारथी, हमारा ड्राइवर मूढ़ हो तो कहीं भी हमको गिरा देगा, तो वो बुद्धि भ्रष्ट मतलब गिर जाती है, निर्णय करने लायक नहीं रहती। अपनी प्रशंसा अपने मुख से करना। दूसरा, लोलुपता, ये वृत्ति नहीं होनी चाहिए। धर्म से चलेंगे, धर्म के द्वारा जो हमें प्राप्त होगा उसी से हम अपना भरण पोषण करेंगे। आपके बच्चे स्वस्थ होंगे, बुद्धिमान होंगे, परिवार में बहुत सुख और शांति होगी। भले दीपक की तरह जलो, बहुत काल तक रहेगी। लक्ष्मी जी भी आपके घर में बहुत काल, हम ये नहीं कहते कि बहुत नहीं, जितनी है बहुत सुख शांति से चलोगे। अगर लोलुपता करोगे, हिंसा, छल कपट, व्यभिचार, चोरी, ऐसे धन आ जाए, वो आएगा, लेकिन वो हाइलोजन की तरह आएगा, एकदम प्रकाश और फ्यूज, बिल्कुल अंधकार करके जाएगा। देख लेना, तुम्हारे जो सुख के हेतु है, तुम्हारा शरीर, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारा परिवार, उसको देख के तुम रात दिन जलोगे बिना आग के। ऐसे उनके आचरण होंगे, ऐसे उनके अंग होंगे, ऐसे उनके दिमाग होंगे, ऐसा उनका व्यवहार होगा। ये लोलुपता अगर उपासक में या किसी में है तो उसको नष्ट कर देती है। सावधान। तीसरा, यदि आपका अपमान होता है तो आपको उसे सहन करना होगा, उससे आपके पाप नष्ट हो जाएंगे। जो तनिक सा भी अपमान होने पर बहुत क्रोध करके दूसरे का अपकार करने लगता है, ये आपका पतन करा देगा, ये आपको फंसा देगा, हृदय जलेगा, अर्थव्यवस्था नष्ट होगी, पूरा परिवार दुखी होगा। जरा सा अपमान की संभावना में आप किसी से भी भिड़ गए, किसी से भी, वो ये प्रवृत्ति आपका पतन कर देगी। उपासक में तो अपमान सहना अमृत है, नीचा अपमानम शुद्धा, पर व्यवहार में भी ज्यादा उत्तेजित मत होइएगा। ये तो कुछ मिनट की बात है, अगर आपने उसे मारा पीटा, रिपोर्ट हुई कानून की, ओ फंसते चले जाओगे, अर्थ जाएगा, समय जाएगा, चिंतन जाएगा, बहुत तरह से हानि हो जाएगी। अगर आप सह गए तो आपका सहना उसके लिए आग बन जाएगा। उमा क्षमा साप होते भारी, तुम्हें दंड देने की जरूरत नहीं, उसका एक कर्म ही उसे दंड दे देगा। आप शांत हो जाइए, आप सत्संगी हैं, आप शांत रहिए। चौथा, निरंतर क्रोध और उसका चिंतन। बैठे बैठे बस द्वेषियों का चिंतन ही हो रहा है, अंदर क्रोध का चिंतन और द्वेषियों का चिंतन ही हो रहा है। द्वेष भरी बातें, द्वेष भरे क्रियाएं, उन्हीं का चिंतन करके जलते रहना क्रोध से। उपासक को तो क्रोध करना ही नहीं चाहिए, बहुत शांत। ठीक है, अभ्यास में कभी क्रोध हो सकता है, उसको भी समन करो, अंदर से प्रायश्चित, जैसा कि अब गलती हुई, आगे नहीं करेंगे। और व्यवहार में भी क्रोध को आप पीना सीखें। अगर बार बार आपका क्रोध प्रकट होता ही रहेगा, आपका स्वभाव बिगड़ जाएगा, आपके पुण्य नष्ट हो जाएंगे और आपका जीवन नष्ट हो जाएगा। देने वाला उतना दे देगा, आपको आनंदित रहो, पैसा खर्चा सब, पूरे जीवन का विध्वंस मचा दिया क्रोध ने। कहीं भी आप देखो, किसी से क्रोध करके देखो, फिर देखो तुम्हारा भजन चल रहा है, तुम्हारी वो आनंद वृत्ति है नहीं, जलोगे और वो जलन और गुस्सा दिलाएगी, और वो बैठे बैठे जलो नहीं। ये क्रोध जो है, ये चाहे व्यवहार में हो चाहे परमार्थ में, दोनों की हानि करने वाला है। और आश्रित जनों की रक्षा ना करना। अगर कोई भाग कर आपके पास आ गया है, कोई पशु पक्षी या कोई मनुष्य, आपको चाहिए कि अब चाहे हमारे पहले प्राण जाए, उसकी रक्षा करें। सीवी जैसे तो कोई बिरले ही होते हैं, पर इतना जरूर ध्यान दें
जिसे कोई पशु पक्षी किसी भय से आपके सीमा के अंतर्गत आ गया है, अब उसकी रक्षा करनी है आपको। अगर आप स्वयं मार देते हैं या मरवा देते हैं, या आपके सुकृत नष्ट कर देगा, या आपकी दुर्गति का कारण बन जाएगा। और जो पाप कर्म उत्साहित होकर करते हैं, उपासक को तो बहुत सावधान रहना चाहिए, पर व्यवहार में भी जो नहीं करना चाहिए, अगर वो पाप कर्म आपके द्वारा मन में प्रेरित हो रहे हैं, संकल्प बन रहा है, क्रियाएं हो रही, दुर्गति पक्की, पुण्य नष्ट हो जाएंगे, दुख अशांति बढ़ती चली जाएगी, कभी शांति नहीं प्राप्त कर पाएंगे। ऐसा नहीं कि जो मन में आवे सो करे। पापाचरण निडर और उत्साहित होकर करना, अगर ऐसे लक्षण है, निश्चित दुर्गति होती है। ये 6, अपनी बहुत बड़ाई करने वाला अपने मुख से, लोलुपता, तनिक से अपमान में सहन ना करने वाला, निरंतर क्रोधी और आश्रित जनों की रक्षा न करने वाला, और निडर हर्षित होकर पाप कर्म करने वाला। दूसरे श्लोक में 7 है, 6 7 हो। 1, संभोग का ही चिंतन करना, संभोग में ही मन लगाना, संभोग दूसरी स्त्रियों के साथ करने की भावना रखना। संभोग पहला है, संभोग। रात दिन बैठे बैठे बस यही चिंतन करना, गंदी बातों का, गंदी बातें देखना, गंदी बातें सुनना, गंदी बातों का चिंतन करना। फिर अन्य माताओं बहनों के प्रति काम दृष्टि से देखना, कोई आ जा रही है तो दृष्टि से काम भाव से देखना, भोग बुद्धि से देखना, निश्चित पुण्यनाश दुर्गति। बड़े बड़े उदाहरण इतिहास में हैं जिन्होंने ऐसा दृश्य नेत्रों से देखने की चेष्टा की, मन में संकल्प किया, भोगने का, नष्ट हो गए, चाहे वो कितने बड़े प्रतापी हो। ये दुर्योधन कोई साधारण थोड़ी है, भगवान व्यासदेव जी के द्वारा ही तो ना, भगवान व्यासदेव जी ही इसकी उत्पत्ति का कारण है। अब देखो इतने महान पुलस्त जी ही उत्पत्ति का कारण है रावण की। बस ये ऐसे दोष हैं जिनके कारण जीव नष्ट हो जाता है। ठीक है, धर्मयुक्त काम भगवान ने आदेश किया है, आपका पाणिक ग्रहण संस्कार हो गया है, संतानोत्पत्ति की भावना से कुछ पवित्र तिथियों का त्याग करते हुए चर्चा में हुई है। एक नियम है, एक आदेश है शास्त्र का। आप बहुत काम प्रवृत्ति वाले हैं तो प्रत्येक मास में जब माताएं बहनें पवित्र हो जाती मासिक धर्म से, तो जिनका पाणिक ग्रहण आपने किया, जो पत्नी स्वरूप है, वो ठीक है। वहां भी बार बार के लिए व्यभिचार प्रवृत्ति के लिए शास्त्र आदेश नहीं करता, संयम पूर्वक, और उसका चिंतन नहीं करना। पाणिक ग्रहण संस्कार है, घर में विराजमान है, एक संयम, एक नियम के अनुसार उसका चिंतन तो फिर भ्रष्ट कर देगा। चिंतन प्रभु का करना है, चिंतन प्रभु की सेवा जो आपके कर्तव्य, इसके चिंतन से बचो। घातक है, बहुत बड़ा जहर है, अगर विषय चिंतन होने लगा तो मरोगे, जिंदा जलोगे, दुर्गति भी होगी। ये अंदर की जो आग है ना, कामाग्नि, ये इतनी बढ़ती चली जाएगी, तुम्हारे होश खराब हो जाएंगे कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। कुआ मदांधो मदना तुरोमा, अंधा हो जाएगा, नहीं दिखाई देगा अनुजा तनुजा क्या है, कौन है, कुछ नहीं, भ्रष्ट बुद्धि। संभोग का चिंतन नहीं। धर्मयुक्त काम आदेश है शास्त्र में। यदि आप प्रवृत्ति मार्ग में हैं तो अपनी पत्नी को जो पाणिक ग्रहण स्वीकार किया है, वहां भी पवित्र तिथियों का त्याग करते हुए, एकादशी है, रामनवमी है, नव दुर्गा है, जन्माष्टमी है, राधाष्टमी, जो पवित्र तिथियों का त्याग करते हुए और ऐसे जो मर्यादाएं हैं उसके अनुसार, और कहीं पराई स्त्री के साथ संभोग की बात, निश्चित दुर्गति पक्की है। ऐसे ही माताओं के लिए है, स्त्री शरीर के लिए है। यदि वो ऐसी गलत चेष्टा, तो पतिवंचक परपति रति करई, रौ नरक कल्प सत परई। ये भोग चिंतन से बचने की चेष्टा कीजिए तो क्रिया से अपने आप बच जाएंगे। क्रिया के पहले चिंतन होता है, चिंतन से ही क्रिया का आवेश आता है। चिंतन संभालिए, इसी से भगवत प्राप्ति होती है, चिंतन से, और इसी से दुर्गति भी होती है। अनन्यस चिंतयन्तु माम, भगवान चिंतन करे, मेरा करो, कर्तव्य कर्म मेरे को समर्पित करो।
अब जब चिंतन संभोग का होगा तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। ये जो राक्षसी प्रवृत्तियां सुनने को मिलती है ना कि ऐसा हुआ, वो देखा सुना और चिंतन किए, अब वो इतनी राक्षसी वृत्ति आ गई कि बस अब उनमें और राक्षसों में कोई अंतर नहीं रह गया। दूसरा, विषमता रखने वाला, सबके साथ बर्ताव ऐसा कि मैं बहुत श्रेष्ठ हूं और दूसरे सब नहीं, ऐसा व्यवहार। सब भगवत स्वरूप है, समान व्यवहार। जैसे आपके भोजन है, जो आप पा रहे हो वही सबको दीजिए। बैठने की व्यवस्था, उठने की व्यवस्था, क्रम बाय क्रम, पर उसको भी नीच भाव से मत देखिए। उस कोटि का उसको प्यार दीजिए, दुलार दीजिए, सम्मान दीजिए। इतनी विषमता न फैलाते रहे अपने जीवन में कि आप सबके निंदा के पात्र बन जाए। विषमता नहीं, सबको प्यार। हाँ ठीक है, पुत्र का अलग प्यार है, भाई का अलग प्यार है, पिता का अलग प्यार है, पर हमारा व्यवहार प्रीति युक्त होना चाहिए, विषमता भरा नहीं होना चाहिए। अगर हमारे चित्त में विषमता ही रही तो संसार है, प्रभु नहीं है। जीत विषम संसार कीर्ति जग बिस्तर है। जो विषमता पर विजय प्राप्त कर लेता है वही भगवत प्राप्ति का अधिकार। ये विषमता बहुत बड़ी हानि है। तीसरी बात, अत्यंत मानी होना। जहां आपके प्राण कमजोर होंगे, पुण्य नष्ट होगा, आयुश्री सब नष्ट होना है, ऐसे आचरण करवाएगा गुरुजनों के साथ, महापुरुषों के साथ। ये बहुत नीच प्रवृत्ति है। अत्यंत मान प्रियता, मुझे सम्मान मिले, उत्तम प्रवृत्ति है। सबको मान देना, स्वयं अमानी रहना। चौथा, दान देने की बात कह के मुकर जाना या दान देकर पश्चाताप करना। दे दिया है, बहुत जल रहे हो, दूसरे से वार्ता कर रहे हो कि पता नहीं क्या बुद्धि में हो गया, हमने उसको इतना कहा था, उतना दे दिया, क्यों दे दिया, ऐसा ऐसा, मतलब अंदर चिंतन करना, क्यों दे दिया तो दिया। इसके बाद जो आपका जलन हो रही, पश्चाताप, सुकृत नष्ट हो रहे हैं। दान देकर पश्चाताप करना या दान देने की बात कह के मुकर जाना। जैसे आपने कह दिया आपको इतना इतना ऐसा, अब आप मुकर गए, ब्याज सहित तुम्हें देना होगा।